देखिए, आप सभी को जानकारी है कि आज की डेट में जो रोड की कंडीशंस है वो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी है और जनपद आजमगढ़ में भी रोड बहुत अच्छे हैं। एक्सप्रेसवे भी है यहाँ पे, 4 लेन रोड भी है और बाकी जो एमडीआर रोड, सभी रोडों की स्थिति अच्छी है और इसकी वजह से जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी अच्छी हो गई है। और इससे एक चीज़ हो रही है कि कुछ लोग जो नो पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर दे रहे हैं, रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से जो गाड़ियाँ उनको पार्क कर देते हैं और गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। इससे आए दिन रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएँ हो रही हैं। और दूसरा, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि इनोसेंट लोग हैं जो कि चाहे वो टू व्हीलर पे हैं चाहे फोर व्हीलर पे, उनके साथ में इस तरह की जो आए दिन दुर्घटनाओं की हो रही है। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इस तरह की जो घटनाएं वो लगातार हो रही हैं। इसको लेके जो शासन स्तर से एडवाइजरी जारी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही पूर्वक तरीके से इस तरह की चीज़ें करता है और नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क करता है, चाहे वो ट्रक है चाहे वो प्राइवेट व्हीकल है, उन लोगों के खिलाफ़ में इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है। और ऐसे लोग जो कि दूसरों की जान की परवाह ना करके और अपनी मनमर्जी से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करना और कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देना, उससे कोई एक्सीडेंट यदि कहीं पे भी होगा तो उनके विरुद्ध जो पूर्व में जो एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती थी उसमें 106 बीएनएस के तहत जो कार्रवाई की जाती थी, वो अब 105 के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की लापरवाही है कि उसको पता है कि वो गाड़ी यहाँ खड़ी करने से एक्सीडेंट हो सकता है और उसके बाद में भी, या फिर कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस आता है जिसमें कि पता है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है और फिर भी शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास भी लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी को भी दे दे रहा है, तो इस तरह के अगर कोई केस मिलेंगे तो हम न केवल 106 बीएनएस की कार्रवाई बल्कि उसमें 105 बीएनएस की कार्रवाई करेंगे। कल एक थाना दीदारगंज में केस हुआ है जिसमें 2 व्यक्ति फोर व्हीलर में थे और दोनों मतलब शराब के नशे में थे और उन्होंने एक दंपति जो कि स्कूटी पे जा रहा था, उसको पति पत्नी थे दोनों और बच्चे थे साथ में, उनको टक्कर मारी और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। इन दोनों व्यक्तियों को 105 बीएनएस के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्योंकि वो कोई एक एक्सीडेंट का ही केस नहीं था। ये अगर नशे में नहीं होती तो हो सकता है वो घटना ना होती। और ये जानकारी होने के बाद में भी दिन में भी नशे में गाड़ी चलाना, ये एक तरीके से दूसरे की जान को जानबूझ के खतरे में डालना है और इस वजह से पूरा परिवार है वो उसमें उनको क्षति हुई और दोनों पति पत्नी की मौत हुई और जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और आगे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट यदि लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है तो वो भी एक तरीके से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर है के बराबर का ही अपराध है। यदि आपको जानकारी है कि आपके कृत्य से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, एक चीज़ देखी गई है कि ढाबों के किनारों पे कुछ ट्रक ऐसे हैं जो बेतरतीब खड़ी रहती हैं, रात में भी खड़े रहते हैं, दिन में भी खड़े रहते हैं। तो ढाबों को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और हाईवेज पे किस तरीके की मॉनिटरिंग की जाएगी सर रात में? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जो पार्किंग एरिया है जिसने भी अगर वहाँ क्रिएट किया है, चाहे वो होटल्स हैं चाहे वो ढाबे हैं चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, यदि उनके सामने है ना उन्होंने पार्किंग ऑथराइज़ की है, उनकी ज़मीन नहीं है तो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे करवा रहे हैं तो वो भी इलीगल चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ है, जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हीकल को चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है और लाइसेंस को ये कंडीशन होती है कि व्यक्ति को सारे ट्रैफिक रूल्स की जो जानकारी होनी चाहिए, तो लाइसेंस तभी बनता है। तो ये खुद की भी जिम्मेदारी है और जो व्यक्ति वहाँ पे पार्किंग करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि कहीं पे भी किसी की भी गलती मिलेगी तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी और जो इस तरह के लोग हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे इलीगल पार्किंग करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और रोड पे पार्किंग कराना तो एकदम ही नियम विरुद्ध है। तो ऐसे जितने भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि रोड के किनारे हैं, जिनके पास खुद की पार्किंग नहीं है, उन सबको भी नोटिस दिया जा रहा है सभी थानों के माध्यम से। और ऐसे लोगों को पहले से ही वार्न किया जा रहा है कि यदि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और आपकी वजह से कहीं पे रोड एक्सीडेंट की अगर घटना होगी तो फिर आपके खिलाफ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।